नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब, जब इल्म आ गया, जब गुफ्तगू नजरान के ईसाइयों से हो गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, कलेमतुल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, मगर वो अल्लाह के बेटे नहीं। दलील उन पर कायम हो गई और उनके पास कोई जवाब न था, मगर हठधर्मी पे वो नजरान के ईसाई अड़े रहे और वो इसी बात पर मुसिर रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जब वो मानने को तैयार नहीं थे तो उस वक्त कुरान ने कहा फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना, कि ए हबीब, आप उनसे कह दीजिए अब तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों को, तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपनी ख़वातीन को, तुम लाओ अपनी ख़वातीन को, हम लाते हैं अपनी जानों को, अपने मर्दों को, तुम लाओ अपने मर्दों को, और उसके बाद दोनों एक जगह इकट्ठा हों और वहाँ पर दुआ करें एक दूसरे की हलाकत के लिए। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, वो जलील होगा, रुसवा होगा। तो जब ये बात तय हो गई, जगह तय हो गई, और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वक्त मुतय्यन हुआ उसी के मुताबिक अपने घर से निकले, हसनैन करीमैन को लेकर निकले, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर निकले, हज़रत अली को लेकर निकले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं जानिब हसनैन करीमैन, हुजूर के पीछे फ़ातिमा ज़हरा और उनके पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नूरानी काफ़िला चला और जब उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर नजरान के ईसाइयों को बुलाया गया था, नजरान के ईसाई आए। उनका अस्क़फ़, उनका बड़ा पादरी, जब उसने इन नूरानी चेहरों को देखा, इन मुक़द्दस हस्तियों पर नज़र डाली, तो उसने कहा खुदा की कसम, अगर ये दुआए हलाकत नजरान के ईसाइयों के लिए कर देंगे तो रूए ज़मीन पर फिर कोई ईसाई बचेगा नहीं। इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम इनके मुकाबले में खड़े ना हों। और उन्होंने राय फ़रार इख्तियार की। अल्लाह ने कल से लेकर आज तक के लिए, सुबह क़यामत तक के लिए दिखा दिया कि सदाक़त की पहचान कौन है, सच्चाई की पहचान कौन है, सच्चाई की शान कौन है, और सच्चाई को ज़ाहिर कर दिया। और इन मुक़द्दस हस्तियों का मेयार अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े फरमा दिया, इनकी सदाक़त को रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर फरमा दिया। अब उसके बाद ये एक मंज़र था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के घर वाले अहले बैत अतहार किस शान से चले, इसको सामने रखते हुए, इस मंज़र को यकीनन जो मेरे समझ में आता है सामने रखते हुए, अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अससे निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, कि हज़रत बीबी मरियम को एक निस्बत ये हासिल है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को तीन निस्बतें हासिल हैं। और इन तीन निस्बतों ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को कितना बुलंद कर दिया, कितना बाइज़्ज़त बना दिया। जब एक निस्बत ने हज़रत मरियम को इतना बुलंद कर दिया तो तीन निस्बतों ने हज़रत सैयदा को कितना बुलंद कर दिया होगा। पहली निस्बत का वो तस्करा करते हुए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखरीन, कि हज़रत सैयदा की शान ये है कि आप
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पिछलों के भी इमाम, जो आगे आने वाले उनके भी इमाम, जो सबके रहबर व रहनुमा, आप उनकी नूर चश्म हैं, आँखों का नूर, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों का आप नूर हैं। एक निस्बत तो आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल है कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। उसके बाद दूसरी निस्बत के ताल्लुक़ से अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, बानुए आ ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, कि यानी कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दूसरी निस्बत उनके अपने शौहर हज़रत अली करमल्लाहु वजह हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह, उनकी शान जो अल्लामा इक़बाल ने अपने शेर में लिखा कि वो ताजदार हल अता, यानी हल अता के ताजदार हैं। ये हल अता एक सूरत है, सूरह दहर, जिसको सूरह इंसान भी कहा जाता है, और जिसकी इब्तिदा इसी लफ्ज़ से शुरू होती है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। तो इस सूरत के अंदर एक वाक़या मौजूद है। वो वाक़या ये है कि हसनैन करीमैन जब बीमार पड़े तो हज़रत अली ने, हज़रत फ़ातिमा ने और बीबी फ़िज़ा ने ये मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला जब इनको सेहत देगा तो हम 3 रोज़े रखेंगे। और अल्लाह ताला ने हसनैन करीमैन को सेहत अता फरमाई। घर में सब ने रोज़ा रखा। जब रोज़ा रखा, इफ्तार से कब्ल बीबी फ़ातिमा ने थोड़ी रोटी, जो थोड़ा आटा जो था उससे एक रोटी बनाई, उसके 5 हिस्से किए और सबके सामने रख दिया इफ्तार के वक्त। उस वक्त दरवाज़े अहले बैत पर एक मांगने वाला आया। उसने मांगा, या अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भूखा हूँ और ये सुनना था, अपने इफ्तार का जो हिस्सा था 5 लोगों ने, इन नुफूस कुदसिया ने ले जा कर के उस साइल को दे दिया, मांगने वाले को दे दिया, और ख़ुद पानी पर ही रोज़ा खोल लिया। दूसरे दिन भी यही मामला रहा कि एक और साइल आया मांगने के लिए, अपनी इफ्तार का हिस्सा जो है उस साइल को सब ने दे दिया। तीसरे दिन भी रोज़ा ऐसा ही रहा कि अपने इफ्तार का हिस्सा उस साइल, उस मांगने वाले को दे दिया, जिसको इसी आयत में फरमाया गया, वही सूरत में, सूरह दहर में, जिसे हल अता, सूरह हल अता कहते हैं, कि वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही, कि वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। और किसको खिलाते हैं? वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, मिस्कीन को खिलाते हैं, जो नीडी है उसे खिलाते हैं, और ओरफन है उसे खिलाते हैं, और असीर जो कैप्टिव है, जिसका सब कुछ चला गया, उसे खिलाते हैं। और उसके बाद जब खिलाते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और उनकी नीयत इतनी प्योर है कि जो खिलाते हैं वो कहते हैं हम जो कुछ इसका रिवॉर्ड चाहते हैं वो अल्लाह से चाहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो सूरत है, जो सूरत इंसान भी जिसे कहा, कि इंसान का वो किरदार दिखाया गया है जिसने इंसान को इतना अज़मतों वाला बना दिया। चूँकि मुझे इस सूरत की तफसील में नहीं जाना है, वरना बहुत सारी गुफ्तगू इस पर अलग से हो सकती है। दोस्ताने मोहतरम, उसी को हज़रत अल्लामा इक़बाल ने कहा कि बानुए आ ताजदार हल अता, वो जो घर अली का घर, ऐसी कुर्बानियों वाला घर, वो अली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर हैं। और उसके अलावा जो मुर्तज़ा हैं, पसंदीदा हैं अल्लाह के, मुश्किल कुशा हैं, शेर खुदा हैं। और उसके अलावा तीसरी निस्बत जो फरमाया, मादर आ मरकज़ परकार इश्क़, मादर आ काफ़िला सालार इश्क़, और उनके बेटे, उनके फ़र्जंद इमाम हुसैन, जो सारे आशिकों के सरदार, सारे आशिकों के सरदार इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत में जैसी सेक्रीफाइस, जैसी कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी, उसकी कोई मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। इसीलिए सारे आशिकों के सरदार, वो एक निस्बत ये भी है। वो कौन? वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं। दूसरे बेटे आ यके शमए शबिस्तान हरम, आ यके शमए शबिस्तान हरम, हाफिज़ जमइयत खैरुल उमम, कि एक दूसरे बेटे यानी हज़रत इमाम हसन की शान ये है कि वो शमए शबिस्तान हरम,
यानी कि हरम के बाग की शमा हज़रत इमाम हसन हैं। और ये वो हैं जिन्होंने पूरी उम्मत की हिफाजत की, उम्मत को मुत्तहिद किया, एक प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया। और उन्होंने जिस तरह कुर्बानी पेश की, ये हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं। तो तीन निस्बतें इतनी अजीम निस्बतें हैं कि तीनों अपनी जगह कोई मिसाल नहीं रखती। तो इन तीन निस्बतों ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को भी बेमिसाल बना दिया। और ख़ुद फ़ातिमा ज़हरा वो हैं सैयदतो निसाइल आलमीन, जो सारे आलम की औरतों की सरदार हैं। सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना, सारी जन्नती ख़वातीन की आप सरदार हैं। आपको अल्लाह ने इतना अजीम रखा है। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। आज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के विसाल का दिन है। उम्मत के हर फ़र्द को चाहिए कि आज आपकी बारगाह में ईसाले सवाब करे, आपकी बारगाह में दुआ करे। और हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह सैयदा के सदक़े हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, सब की दुआ को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।